आज भी हमारे साथ एक ऐसे स्टार हैं जो ना केवल हैंडसम और सेक्सी हैं, साथ ही साथ हॉट और फिट भी हैं। तो I'm pretty sure कि आप पे बहुत लड़कियां लाइन मारती होंगी, तो आपका उस पे क्या रिएक्शन होता है? कोई मरती नहीं है मैडम, अकेले रहते हैं, अकेले जाके सोते हैं। हमारा काम खत्म हो चुका है, आप ग्रूम हो चुके हैं, हम जितना कर सकते थे कर लिया। नाउ वी प्रोसीड टू द ग्रैंड फिनाले, जहां पर हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सो वी जस्ट विश यू द बेस्ट ऑफ लक, मे द बेस्ट गर्ल विन। सी यू एट द फिनाले। आज हमारा फिनाले है और हम सभी बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। आज हम 7 कंटेस्टेंट्स हैं जो कि 7 स्टार्स के बराबर है। तो सारे आज सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं, वो भी जंग के मैदान में। इतनी सारी मेहनत जो हमने पिछले 10 दिनों से डाली है, उसका जो फाइनल नतीजा है वो आज हमें मिलने वाला है। कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, बट उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा रेड हो रही हूँ बोलते बोलते। जैसी मेरी बारी आएगी उस गेट को पार करने की और उधर जाने की, गॉड नोस क्या होने वाला है। मैं तो अभी फिलहाल ब्लैंक हूँ, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है आगे। टास्क आगे ऑन द स्पॉट मिलने वाले हैं हमें, तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन मार्क। जैसे जैसे हम स्टेज के पास आ गए हैं और वक्त बस बहुत कम बचा है शो शुरू होने के लिए, फिनाले, दिल की धड़कनें उतनी ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं और डर भी उतना ही ज़्यादा लग रहा है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं साफी प्रेजेंट जूम एंकर हंट 2011। हम अपनी चैनल के लिए ढूंढ रहे हैं एक नई एंकर और इसलिए हमने ऑडिशंस रखे हैं पूरे देश में। साफी प्रेजेंट जूम एंकर हंट 2011। हिंदी में बात करनी है ना इसके लिए कि भोजपुरी में? I'm sorry, ये क्या है? कि मुझ में है वो बात जो है कुछ खास। I am a very sporty person and that is what an anchor requires. I love this and that's why I'm here. हम हैं, बाकी सारे पानी कम है। हमें मिली हजारों लड़कियां जिनमें से हमने चुने सिर्फ 6। Hi, I'm Angela Rubello. मेरा नाम है प्रियंका अरोरा, मैं बैंगलोर से हूँ। मेरा नाम हर्षा अवस्थी है और मैं दिल्ली से हूँ। ज्योति मिश्रा, निज़ामों के शहर हैदराबाद से मैं आई हूँ। मेरा नाम निकिता अर्जुनी है, मैं पुणे की रहने वाली हूँ। मेरा नाम साक्षी है और मैं दिल्ली से हूँ। और एक बाय वाइल्ड कार्ड एंट्री, मैं हूँ अवनीत कोहली, मैं दुबई से हूँ। इन 7 कंटेस्टेंट्स में से हम वो चेहरा ढूंढ रहे हैं जो ना सिर्फ खूबसूरत हो, जिसकी डिक्शन साफ हो, जो स्पॉन्टेनियस हो, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, जिसकी बॉलीवुड नॉलेज अप टू डेट हो और जो स्ट्रेस को अच्छी तरह से हैंडल कर सके। हमारे विनर को मिलेगा 1 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट विद जूम, एक ट्रिप टू बैंकॉक फॉर 5 days स्पॉन्सर्ड बाय क्लब टीटोस गोवा एंड द चांस टू बी द फेस ऑफ हमदर्द साफी फॉर 2012। इन कंटेस्टेंट्स को परखने के लिए हमने बुलाया एक एस्टीम्ड पैनल ऑफ जजेस जो हैं एक्सपर्ट्स इन देयर वेरी ओन रिस्पेक्टिव फील्ड्स। नोनीता कालरा, एडिटर इन चीफ एल इंडिया। The standard for this anchor hunt will be very high, so I'm very excited to see the girls live. Subi Samuel, India's ace photographer who specializes in glamour and concept photography. मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जब ये लोग कैमरा के सामने आएंगे and when they start expressing, तो there will be something that makes them stand apart. Our very own Simi Chandok, who's our editor-in-chief lifestyle and fashion zoom. We are looking more at a combination of intelligence and glamour rather than beauty and intelligence. RJ Rohit from Radio City, ये इनके टकाटक एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, यहाँ पर आके कॉन्फिडेंस से बात करे और एक सेंस ऑफ पर्सनालिटी जो होती है हर किसी में अलग अलग दिखे। तरुणदीप सिंह राणा, GM मार्केटिंग, हमदर्द साफी। हम जो ढूंढ रहे हैं वो है ग्रेट स्किन एंड ग्रेट कॉन्फिडेंस, और मैं हर लड़की में, हर कंटेस्टेंट में उसको ढूंढूंगा। ये है हमारे एक्सपर्ट जजेस जिनका फैसला बदल देगा एक लड़की की जिंदगी। बट लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स ब्रिंग ऑन आवर कंटेस्टेंट्स वन बाय वन एंड लेट मी टेल यू व्हाट दे आर गोइंग टू डू। अब एक एक करके लड़कियां यहाँ पर आएंगी, वो आपको इंट्रोडक्शन देंगी एज अ जूम एंकर। तो लेट्स स्टार्ट विथ द फैबुलस ज्योति मिश्रा। सबसे पहले मेरा नंबर है, तो मुझे डर उतना ही ज़्यादा लग रहा है। गुड आफ्टरनून जजेस। दोस्तों, मैं हूँ निज़ामों की नगरी हैदराबाद से आपकी छोटी सी लेकिन प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त ज्योति मिश्रा। खाने पकाने, घूमने फिरने का शौक तो हम सबको होता है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम सब एक ही को पकाएंगे तो आप सबको कौन पकाएगा, और इसीलिए मेरे बकबक करने के इस शौक ने मुझे पहुंचा दिया है यहाँ। क्या है परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स एक जूम एंकर बनने के लिए? बीइंग स्पॉन्टेनियस, कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस और हैविंग गुड डिक्शन।
Well, ladies and gentlemen, Safi presents Zoom Anchor Hunt 2011 ने दिया है हमें ये मौका और मैं अवनीत कोहली आ रही हूँ आपका दिल दे जाने। इंटरेक्शन, एंटरटेनमेंट, लोगों को हंसाना एक पैशन है मेरा और मेरे हॉबीज़ कुछ बहुत अलग हैं। फैशन, मैं फ़ैशन को बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। साल्सा, आई लव साल्सा एंड सिंगिंग, सो इट्स अ पैकेज। एंकरिंग की अगर बात करें कि मैंने कैसे शुरू किया, तो वो इसीलिए कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा मैं फ्लुएंट बोल लेती हूँ, मेरा डिक्शन थोड़ा साफ है, डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क कर सकती हूँ, वर्सेटाइल हूँ। और अगर बात करें मेरी वीकनेसेस की, तो वीकनेस मेरी ये है कि थोड़ी थोड़ी मैं कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ। जूम एंकर के लिए जो एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर है। आई एम स्पॉन्टेनियस, आई एम कॉन्फिडेंट। सोते जागते खाते पीते मुझे सिर्फ एंकरिंग और ऑडियंस और स्पीकिंग ये सब सोचता रहता है। तो नाउ फाइनली आई हैव बिकम अ जूम एंकर। थैंक यू। I'm confident, I'm spontaneous, and I believe in myself. I completely think that anchoring is the thing for me. And thank you so much for me. चलो कुछ नया करते हैं, चलो एंकरिंग करते हैं। डर तो सबको लगता है, लेकिन डर के आगे तो जीत है। So guys, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. हमारी लड़कियों ने काफी मेहनत की है, लेकिन क्या वो फर्स्ट इंप्रेशन बना पाई है हमारे जजेस के ऊपर? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आवर जजेस। अभी नहीं बोलते हैं if their confidence was misplaced or not. They were nervous. Subhi? Well, I'm just waiting to see what they do in the next 2 rounds, and once we know how they perform in the other 2 rounds, maybe we'll be able to answer this better. तो एक काम करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड राउंड। कॉन्फिडेंस एंड स्पॉन्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक एंकर के लिए, और इसलिए ये टास्क हमारे जजेस ने हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए खास चुना है। अभी हमारे कंटेस्टेंट्स एक एक करके स्टेज पर आएंगे, उन्हें एक ऑडियो विजुअल क्लिप दिखाई जाएगी और उनको एक लिंक फॉर्म करनी होगी उस ऑडियो विजुअल क्लिप पर, और वो लिंक हमारे जजेस के सामने प्रस्तुत करनी होगी। लेट्स स्टार्ट विद कंटेस्टेंट नंबर 1। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हो गया है, क्योंकि एक बार मैंने देख लिया कि कौन कौन से जजेस हैं। तो देखते हैं कैसा होता है राउंड। ओके, बी केयरफुल गाइस। 1 Be it a machine, be it a man. जानती हूँ कि आप सब जानना चाहते हैं कि सोना कहाँ है। जानना चाहते हैं कि नहीं? मुझ जैसे लोगों को आर्टिस्ट कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इतना ग्रैंड इवेंट था और हमेशा की तरह बॉम्बशेल बिपाशा बासु ने हमें बिल्कुल भी नाराज़ नहीं किया। हमेशा की तरह वो इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी, उनके बाल काफ़ी अलग दिख रहे थे यार, कॉस्ट्यूम भी उनका अलग था, एंड स्पेशली उनका स्टाइल और जो उनका ऊम फैक्टर है वो तो मार ही डालेंगी। तो दोस्तों, अभी अभी हमने देखा कि किस तरह से बेहद ही अनोखे और अलग अंदाज में अपकमिंग फिल्म प्लेयर्स की इस वक्त एक रिव्यू यहाँ पर दिखाई गई है। मूवी की प्रमोशन के लिए स्टेज पर मौजूद थे फिल्म के कास्ट वहाँ पर, जिन्होंने बेहद ही अनोखे ढंग से इस मूवी का प्रमोशन किया। प्लेयर्स की कास्ट बॉम्ब बिपाशा बासु ने वहाँ पर पहुँचकर शुरुआत की, जिनको फॉलो किया सोनम कपूर ने। फिल्म की कास्ट ओमी वैद्य, बॉबी देओल, अभिषेक बच्चन, नील नितिन मुकेश भी वहाँ पर मौजूद थे। हाल ही में हुआ है प्लेयर्स का एक बहुत ही फैंटास्टिक लॉन्च, जिसकी घड़ी हम आपको कुछ ही देर में दिखाने जा रहे हैं। सोनम कपूर लुक्स हॉट एंड राविशिंग। बिपाशा बासु कहती हैं कि अभी उन्होंने कोई डांस परफॉर्मेंसेस नहीं करनी, एक बहुत ही अनोखे अवतार में वो उतरी स्टेज पर। देखते हैं अब। जी हाँ, जैसे आपने अभी देखा प्लेयर्स मूवी की म्यूजिक लॉन्च प्रीतम, बिपाशा, सोनम, अभिषेक के साथ, और पूरी टीम वहाँ जमा हुई। आई एम श्योर बहुत सारी मस्ती की और सारे ऑडियंस को हिला डाला। तो आप देखेंगे इसको और डिटेल में हम बताएंगे अगले ब्रेक के बाद। वाओ, क्या क्लिप थी। पहले तो अमिताभ बच्चन और उसका बेटा अभिषेक बच्चन, पता नहीं व्हाट नॉट, सोनम कपूर और कौन कौन आए थे। काले चश्मे में हॉट एंड सिजलिंग बिपाशा बासु साइकिल पे आई थी। ओ माय गॉड, ऐसा कौन सा शो है कि लोग साइकिल पे आते हैं? फनी। This was the premiere of Players, which just happened recently a few days back. ये मूवी स्टाइल में
और उसके साथ साथ परफॉर्मेंसेस में बहुत ही ऑसम है। इट्स अ थ्रिलर। इंटरेस्टिंग पार्ट इज अब्बास मस्तान ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और उनकी डायरेक्शन इज़ ऑलवेज वेरी थ्रिलर ओरिएंटेड। तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द प्लेयर्स मूवी टू बी रिलीज। जिस तरह अभी हमने देखा कि प्लेयर्स ने अपने अलग ही प्लेइंग स्टाइल में अपना प्रोमो किया, ये लोग ये नहीं जानते कि इनकी मूवी किस सक्सेस स्टोरी तक पहुंच जाएगी, लेकिन उनके इरादे तो बुलंद है। देखते हैं कि इनके स्टार्स आसमान छूते हैं या गिर जाते हैं। चलिए हमारे जजेस से पूछते हैं कि हमारा राउंड 2 कैसा रहा। तरुणदीप सर, हाउ डू यू लाइक राउंड 2? अगर मैं एंकर बनी तो सबसे पहली स्टोरी मैं चाहती हूँ मुझे मिले, दैट इज द कारगिल वॉर, एंड आई वुड लव कि मैं 1 second. What competition have you applied for? दिस इज Zoom Anchor Hunt. What would you be covering? What kind of stories? Bollywood gossips. तो आप कारगिल कैसे पहुंच गए? चलिए हमारे जजेस से पूछते हैं कि हमारा राउंड 2 कैसा रहा। तरुणदीप सर? See, I think a lot of girls out of the 7 that were there exuded some fantastic spontaneity and confidence, but there are others who still have a long way to go. Simi? Well, I think certain contestants, उनकी imagination बहुत अच्छी थी, and then some of them were so bad कि उनकी imagination बहुत अच्छी है कि वो ये सोच सकते हैं कि वो यहाँ पर आकर एंकर बन सकते हैं। हमारे जजेस को पूछने के बाद हम चलते हैं स्ट्रेट राउंड 3 में। एक एक करके कंटेस्टेंट्स यहाँ पर आएंगी, उन्हें एक चिट दी जाएंगी, उस पर एक जज का नाम लिखा होगा, वो जज उनको सवाल पूछेगा एंड इट विल बी अ क्वेश्चन आंसर राउंड। ऑलराइट जजेस, सो लेट्स स्टार्ट विद कंटेस्टेंट नंबर 1। पहले तो हम बाहर थे तो इतनी नर्वसनेस नहीं हो रही थी, बट अभी मुझे जाना है अंदर तो थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही है। नोनीता, What do you think are the absolute 5 things an anchor needs to be fashionable? She needs to carry herself perfectly. चाहे वो गाउन हो, शॉर्ट ड्रेस हो, जीन्स और टॉप, she should be comfortable in whatever she's wearing. She's to actually stand in a perfect posture, be confident, spontaneous, and I think I've said more than 5, right? Well, I think you have most of those qualities. Thank you very much. Thank you so much. Simi Chandok. इस कंपटीशन में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है और क्यों? इस सवाल का मैं 2 तरीके से जवाब देना चाहूँगी। पहली बात तो मेरा मानना है कि आई वुड लाइक टू कम्पीट विथ माई सेल्फ। I don't think I would want to take a person's name because I'd rather challenge myself and improve on my own performance and deliver better with every task that I perform. पर अगर मुझे एक नाम लेना ही है तो I think Angela is a very strong contender. She's very confident. She's a lovely looking girl. She knows exactly what she needs to do. That's great and wonderful positive attitude. Thank you. Thank you, Simi. Thank you so much. Nonita Kalra. If you become an anchor, what is the first story you would like to cover? जैसे अगर मैं एंकर बनी तो सबसे पहली स्टोरी जो मुझे कवर करने को मैं चाहती हूँ मुझे मिले, दैट इज द कारगिल वॉर, एंड आई वुड लव कि मैं 1 second. What competition have you applied for? Is this the anchor hunt for news? This is Zoom Anchor Hunt. For what? What was the brief? What would you be covering? What kind of stories? Bollywood gossips. तो आप कारगिल कैसे पहुंच गए? कारगिल ऐसे पहुंच गई एक्चुअली। If I ask you a question, keep your focus. जैसे जजेस ने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे दिमाग में से एकदम से स्ट्राइक कारगिल किया, तो मेरे मुंह से कारगिल वॉर निकल गया, इररिस्पेक्टिव कि मैंने ये नहीं सोचा कि जूम है, कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, तो जो मेरे दिमाग में आया आई जस्ट सेड दैट। Tarundeep Singh Rana. What is the role that confidence quotient played during your journey during the show? इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा कॉन्फिडेंस के बारे में। मैं हमेशा सोचती थी मेरे को इस बारे में पता नहीं, मैं घबरा जाती थी, लेकिन अभी ये जो 10 दिन ग्रूमिंग के निकले उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कॉन्फिडेंस अगर आप रखो तो अगर आप कहीं थोड़े बहुत गलत भी हो तो भी किस्मत आपका साथ देती है। Thank you. Thank you. Simi, what are your thoughts as an anchor? What would you say on the show about the baby boom in Bollywood? लगता है कि बॉलीवुड में हर एक चीज़ की क्रेज़ एक ही साथ देखने को मिलती है, एक लहर सी दौड़ पड़ती है बॉलीवुड में। लारा दत्ता के बाद ऐश्वर्या राय ने बेबी बी को जन्म दिया, शायद इससे हम सब अनजान नहीं हैं, हर एक को इस बात की जानकारी है। शिल्पा शेट्टी इज़ ऑल्सो कैरिंग। तो बॉलीवुड में एक बूम सी देखने को मिल रही है, और ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बॉलीवुड एक ही चीज़ को हमेशा से फॉलो करने में बिलीव करता है, चाहे बात किसी भी चीज़ की हो। आरजे रोहित, जब कोई एंकर बनता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है उसे टेलीविज़न पे कैमरा पे नहीं करनी चाहिए?
नहीं करनी चाहिए। इसी एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम कभी भी सेलिब्रिटी को इंटरव्यू करना चाहिए तो कभी भी उनसे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए और कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। अगर आप खो भी रहे हैं तो वो आपकी वॉइस में नहीं आना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चलना चाहिए कि आप नर्वस हैं या आप कुछ भूल गए बोलते बोलते। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो एक एंकर को कभी नहीं भूलनी चाहिए। आई वुड लव टू बी इंटरव्यूड बाय यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सुबी सैमुअल। अगर आप एक एंकर बनते हैं और अगर आपको मुझसे एक क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या पूछेंगे? आप एक बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर है और आपने करीना कपूर का भी फ़ोटोशूट किया है जो कि मेरे सबसे फेवरेट है। जब आप उन्हें कोई भी पोज देने के लिए कहते हैं सपोज, तो क्या वो ओरिजिनली मतलब खुद अपने पोज देते या फिर आप उन्हें बताते? I'll pass. ज़ूम पर हम कोई भी मौका नहीं छोड़ते। करीना के पोजिंग सीक्रेट्स हम बहुत जल्द रिवील करेंगे। आई होप कि सारी लड़कियां अपने आंसर्स से खुश हैं और आप भी अपनी एक्साइटमेंट दबा के रखें क्योंकि अब वक्त आ गया हमारे जजेस को अकेले छोड़ने का। दे हैव टू डिसाइड हु इज आवर विनर फॉर टुनाइट। Congratulations to the winner of Safi Presents Zoom Anchor Hunt 2011 and the winner is हमारा तीसरा राउंड खत्म हो चुका है, हमारी जजेस की डिलिब्रेशन भी खत्म हो चुकी है एंड इट वाज अ वेरी हार्ड चॉइस इन द एंड। लेकिन एक बार फिर फाइनली लेट्स मीट द गर्ल्स। I'm feeling numb and जो मुझे कहना था मैंने अपनी प्रेयर में कह दिया। All I can say now is may the best contestant win. सब कुछ हो चुका है, लास्ट स्टेप बस 2 मिनट में हमें अंदर जाना है, रिजल्ट्स लेना है कि कौन है साफी प्रेजेंस जूम एंकर हंट 2011 का विनर। फाइनल से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ऑब्वियसली किसी को नहीं पता कि रिज़ल्ट क्या रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है जो भी रिज़ल्ट होगा अच्छा होगा, जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है वही जीतेगा। ग्रूमिंग के दौरान हमारे पास बहुत सारे सब कॉन्टेस्ट थे, तो विनर अनाउंस करने से पहले सब कॉन्टेस्ट के अवार्ड्स दे दें। ओके, फर्स्ट अवार्ड इज मिस ब्यूटीफुल स्किन जिसकी विनर है मिस अवनीत कोहली। हमारा दूसरा सब कॉन्टेस्ट था मिस कॉन्फिडेंट वॉइस जिसे जीता है ज्योति मिश्रा। कैन आई कॉल अपॉन आरजे रोहित टू गिव द अवार्ड प्लीज? Over 12 lakh people voted on our Zoom Facebook fan page for our shortlisted candidates, and the winner of Safi Presents Zoom Anchor Hunt 2011 People's Choice Award is Jyoti Mishra. जूम के फेसबुक फैन पेज पर जितने भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स और मेरे सपोर्टर्स ने मुझे वोट किया, आपका सपोर्ट मेरे लिए कितना मायने रखता है ये मैं शायद आपको 1-2 शब्द में नहीं बता सकती क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे साथ था, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट थी और इसलिए मैं आज हंस रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू। And finally, Miss Photogenic has been won by Angela Ribello. And to give this award, may I please call upon Subi and Nonita. थैंक यू जजेस। और अब वो मौका जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, हमारे विनर को अब मिलेगा एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट विद Zoom for 1 year, a chance to be on Hamdard Safi's next ad campaign and a 5-day trip to Bangkok sponsored by Club Tito's Goa. कौन होगा Safi Presents Zoom Anchor Hunt 2011 की विनर? Can I have Simi and Tarundeep Singh here to sachet the winner? Congratulations to the winner
of Safi Presents Zoom Anchor Hunt 2011, and the winner is Angela Ribeiro. I have no words to say. मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँगी, पर अभी I'm so happy कि मैं जीती हूँ और I'm getting very emotional. साफ़ी की फेस हूँ तो I'm excited क्योंकि it is a one time opportunity कि you know आप एक campaign की brand ambassador या face बनो, तो I'm very happy for that. उसका attitude है like perfect है like anchor बनने के लिए. But एक जगह जब मैं छूट गई was being in perfect body. I think that is one thing where I lost the competition because of that. So मैं वापस आने वाली हूँ and I'm going to come back in a much better shape and a much better body, and I'm sure then no one can dare say no to me. I had not expected कि मैं आज जीतूंगी, and thank you so much judges. Thank you for giving me this opportunity to be a part of Zoom, and I'm happy I'm going to join the family very soon, and trust me, I will do justice to whatever I'm going to do to Zoom and whatever show I'm hosting. I'll do justice to everything. Thank you.